दिखाया कि इसके बाद मार्केट एक अपर साइड का मूवमेंट देगा, क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सिंपल सा काम करता है जब मार्केट में मोमेंटम और प्राइस स्ट्रक्चर ये दोनों का मिक्सर होता है प्राइस एक्शन। क्योंकि प्राइस के थ्रू मार्केट में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी लेवल, जैसे आपको उसके लिए हेल्प पड़ता है कुछ स्ट्रेटेजी का, जैसे हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट, रिवर्सल ब्रेकआउट, लिक्विडिटी स्विंग, ऑर्डर ब्लॉक। ये सारे स्ट्रेटेजी के थ्रू ही आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझ सकते हो। ये वीडियो में सब कुछ समझाया हुआ है और कैसे किसका यूज करना है, वॉल्यूम हो गया, इंडिकेटर, ये सब बताया गया है। उससे आप इजिली प्रॉफिट करोगे। चलते चार्ट पे, वहां पे चल के आप इजिली सीख जाओ, उसके बाद बिटकॉइन का चार्ट, जैसे मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हम लोग का टॉपिक है प्राइस एक्शन, और इस चार्ट में आप लोग काफी ज्यादा देख रहे होंगे लाइन और सपोर्ट और बहुत सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं। मतलब मैक्सिमम दो तीन इंडिकेटर है, ठीक है। और वो इंडिकेटर क्या है, किस यूज की है, ये सब मैं बताऊंगा आपको एंडिंग तक। तो एंडिंग तक बने रहे। और अभी तो इसका मेन प्राइस पे बात करते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे करता है, मतलब प्राइस का स्ट्रक्चर और मोमेंटम कैसे प्राइस देता है, और उसके बेस पे आप ट्रेड कैसे लोगे, किस पोजीशन पे ट्रेड बनेगा और कब ट्रेड बनेगा और कौन से लॉजिक पे ट्रेड बनेगा। ये सारे टॉपिक पे हम लोग क्लियर वे में बात करेंगे, ओके। तो मेरा ज्यादातर ध्यान स्क्रीन पे है, इसलिए आप लोग भी स्क्रीन पे ही ध्यान दें, ठीक है। तो अभी तो मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, जिसके कारण आपको इजिली में समझ आए, क्योंकि अभी बहुत हैवी चार्ट लग रहा होगा। मैं बताऊंगा कि ये सब लाइन जो है यहाँ पे किया हुआ क्यों है, किस रीजन, ये लाइन यहाँ पे क्यों है, किस रीजन से क्यों किया गया है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ओके। अभी तो मैं इसको हटा देते हैं। तो अब ये चार्ट हो गया क्लियर, और इंडिकेटर्स भी हटा देता, ओके। तो प्राइस एक्शन सिंपल सा एक मार्केट में जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस चल रहा है करंट प्राइस, जैसे ये बिटकॉइन का चार्ट है, अभी आप लोग देख रहे हो कि इसका प्राइस है 91,200, 200 कुछ, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, 200 कुछ लाइव चल रहा है अभी। तो इस प्राइस ही के एक्शन के थ्रू लिया जाता है ट्रेड। तो कैसे आप लोगे, तो आपको इसमें पहले तो आपको ध्यान करना है कि इसमें पहले आपको रेंज पता कर लेना है कि मार्केट में जो प्राइस का रेंज है वो साइडवेज है, प्राइस का जो रेंज है वो साइडवेज है, या बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, ये आपको पता कर लेना है। और उसके बाद आपको इजी वे में ट्रेड लेना है, क्योंकि उससे आपको क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएगा मार्केट का एंट्री पोजीशन या ट्रेंड, जिससे आप अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा बना सकते हो, ओके। और पहली बात तो आप देखोगे यहाँ पे ये सब कुछ बड़े मोमेंटम दिखे मार्केट में, बड़े मोमेंटम, ठीक है। और उसके बाद इस एक रेंज में मार्केट साइडवेज रहा है, और फिर यहाँ पे भी आप देख रहे हो थोड़ा सा मोमेंटम आया है, एक साइडवेज रहा। अब ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इस एरिया पे बिग फंड एंट्री लिया है, इंस्टीट्यूट एंट्री लिया है। इस एरिया पे उन लोगों का पोजीशन होना है, इस एरिया पे उन लोगों का पोजीशन होना है, यहाँ पे वो लोग एग्जिट किए, जिसका मार्केट एक साइडवेज में फंस गया। फिर वो यहाँ पे शॉर्ट किया। फिर वो, क्योंकि आपको तो पता है ये जो इतना दिन था यहाँ पे, ये हॉलीडे था, सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे संडे को जितने बड़े बड़े बिग फंड या इंस्टीट्यूट ये सब बंद ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सारे का छुट्टी रहता है या बंद रहता है, ठीक है। तो आपको देखने के मार्केट में मिला कि कोई यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, एकदम एक साइडवेज है, एकदम क्लीन साइडवेज है मार्केट, ठीक है। क्यों, इसी यही रीजन से, क्योंकि उस दिन बिग फंड या बाकी इंस्टीट्यूट का पोजीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग का छुट्टी रहता है, तो वो लोग कोई काम नहीं करते उस दिन, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बट आप लोग यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्योंकि इस समय मार्केट में मंडे से लेके फ्राइडे तक उन लोग का मोमेंटम रहता है, तो उसके कारण वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बिटकॉइन में देखने को मिलता है। बट अगर वीकेंड्स के दिन आप ट्रेड लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने का चांस होता है, क्योंकि मोमेंटम के थ्रू आप नहीं ट्रेड ले पाओगे, एक प्राइस एक्शन के थ्रू नहीं ले, आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर पाओगे, वो भी ऑप्शंस में, बिटकॉइन के ऑप्शन में, क्योंकि डायरेक्ट आप मतलब फ्यूचर्स में नहीं ट्रेड कर पाओगे, बस ऑप्शंस में ट्रेड कर पाओगे, तभी आपको प्रॉफिट हो पाएगा। वो भी बहुत रियल चांस है, क्योंकि 50% का नुकसानी का चांस है, 50% का प्रॉफिट का है, ओके। तो आपको ध्यान देना है ये बात पे, कि ज्यादातर थी वीकेंड के दिन आपको नहीं एंट्री बनाना है। और ये सब जो आप देख रहे हो ये एक प्राइस एक्शन का खेल है। कैसे, जैसे मार्केट एक रेंज, यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक
रिवर्सल बॉडी पैटर्न है। अब देखो तो रिवर्सल बॉडी पैटर्न बना है, कुछ ऐसा है। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्सल बॉडी पैटर्न। आप लोग ध्यान से देखो, ये रिवर्सल बॉडी पैटर्न है और ये एक इंडिकेटर है जो मार्केट को ऐसा दिखाया कि इसके बाद मार्केट एक अपर साइड का मूवमेंट देगा, क्योंकि बहुत लोग को यहाँ पे दो बड़ा कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद सबको लगाओ कि मार्केट एक अच्छा खासा फॉल कर सकता है। बट इसका 84 पे सपोर्ट है, इसका 84 पे सपोर्ट था, जिसके कारण मार्केट उतना अच्छा मूवमेंट यहाँ से दिखाया और उसके बाद देख सकते हो बूम, मार्केट फटा। यही होता है रीजन। अगर प्राइस एक्शन आप समझते हो तो क्लियर वे में आप अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। स्ट्रक्चर, प्राइस स्ट्रक्चर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है, जैसे आप समझ लो कि कुछ 6 या 7 टॉपिक होते हैं जो आपको समझना। पहले तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ जाओ, इंडिकेटर यूज करना सीखो, कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक में वैसे डोजी हो गया, हैमर हो गया, वेरी बुलिश बेरिश, ओके, बुलिश बेरिश बोला, शूटिंग स्टार, ये सब पैटर्न कैंडलस्टिक हो गया। और लिक्विडिटी स्वेप, ऑर्डर ब्लॉक, और आपको फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, रिवर्सल, फेक रिवर्सल, ये सारे टॉपिक पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्लियर सा एकदम समझ आएगा। लेकिन एक सबसे इजी चीज बताओ कि आप ये सब कुछ साइड रखो, बस आपको इतना ध्यान रखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आप पकड़ के एक स्ट्रेटेजी पे काम करोगे। इतने सारे स्ट्रेटेजी को 7 स्ट्रेटेजीज में जरूरत पड़ता है, बट आप एक स्ट्रेटेजी पे काम करो। जैसे आप पकड़ लो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ मार्केट में, सपोर्ट यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे सपोर्ट क्या है? सिंपल सा मार्क, आपको मान लो यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको नहीं पता है, मतलब यहाँ का पैटर्न आपको नहीं पता है कि रिवर्सल बॉडी पैटर्न है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ पे सिंपल सा एक सपोर्ट फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे एक सिंपल सा रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड किया, उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट एक रेंज में फंसा रहा, ना इससे नीचे आया, इसका रेजिस्टेंस जब तोड़ा मार्केट, तो फिर एक मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर वीकेंड आ गया तो साइडवेज आ गया, ठीक है। सिंपल सा इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आप प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो चाहो तो। अगर आपको इसी चीज पे आपको ज्यादा इजिली और सिंपल वे में काम करना है, तो ये सारे टॉपिक को हटा दो, सारे स्ट्रेटेजी को हटा दो, ठीक। बस आप प्राइस का स्ट्रक्चर समझ लो, प्राइस क्या बोल रहा है। मुझे जैसे ये अभी लाइव चल रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे तो मुझे प्राइस ये बता रहा है कि जब तक मार्केट रेंज को नहीं ये रेंज को नहीं तोड़ेगा तो अपर साइड का मोमेंटम का एंट्री नहीं बनाना है, या इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तो डाउन साइड का मोमेंटम नहीं बनाना है, क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे भी की क्योंकि एक सपोर्ट यहाँ पे भी क्रिएट है और एक सपोर्ट यहाँ पे भी क्रिएट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट है। जब तक ये रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा मार्केट, अपर साइड का मैं मूवमेंट, अपर साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। अगर इसी सपोर्ट इसी रेजिस्टेंस को वो तोड़ा, फिर अब तोड़ा, उसके बाद हाई एक कैंडल बना के उसके अपर हाई को ब्रेक किया, तो वहां से मैं एंट्री लूंगा। ये प्राइस मुझे बता रहा है, यहाँ पे ये प्राइस का स्ट्रक्चर बता रहा है, इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। आपको भी स्ट्रक्चर पढ़ना आना चाहिए, तब ही एंट्री लूंगा। अब काफी लोग को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स किया फिर यहाँ से हाई किया, मतलब एक डाब्लू पैटर्न बना रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं किया तब ये डाब्लू पैटर्न मान सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, बस इसके बराबर यहाँ तक आ सकता है, इसके सपोर्ट तक आ सकता है मार्केट। और सपोर्ट के आने के बाद ऐसा नहीं है कि सपोर्ट पे आएगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट तक मार्केट आया तो बट सपोर्ट के पास आने के बाद भी रिवर्स कर गया, मतलब मार्केट, इसी को बोलते हैं रिवर्स। अगर यहाँ सपोर्ट के पास आया, बस इसका कंटिन्यू कंफर्म नहीं मिला तो यहाँ से रिवर्स कर सकता है मार्केट, अब ट्रेंड दे सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड का मोमेंटम खत्म हो गया। इस एरिया पे जो पोजीशन बनाए थे इंस्टीट्यूट या बिग फंड, वो यहाँ पे एग्जिट कर ली, क्योंकि उनका हो गया प्रॉफिट। अगर इस एरिया पे जो इंस्टीट्यूट बनाए थे अपना पोजीशन, वो यहाँ पे इस एरिया पे वो एग्जिट कर लिए, इस एरिया पे एग्जिट कर लिया और इस एरिया पे एग्जिट कर लिया, पोजीशन वो अपना काट लिया, तो यहाँ पे फिर वो शॉर्ट किए। जब यहाँ पे एग्जिट किए तो मार्केट में सिंपल, जब वो यहाँ पे एग्जिट किए, ठीक है, वो यहाँ पे एग्जिट किए तो यहाँ पे सिंपल सा मार्केट में, यहाँ पे वो एंट्री लिया तो मार्केट अपना मोमेंटम ले दिया, फिर वो यहाँ पे एग्जिट किया तो मार्केट अपने असली पोजीशन पे आएगा, क्योंकि इस एरिया पे तो एक रेंज में फंसा हुआ था, तो वो मार्केट दोबारा अपने रेंज में आएगा। बस यही होता है, जब इसलिए जब ऑपरेटर एंट्री कर रहे हैं तभी प्रॉफिट करना है आपको, तभी एंट्री लेना है, तभी आपका प्रॉफिट होगा। इसमें प्राइस एक्शन आपको पकड़ना आना चाहिए। जैसे ये एक कैंडल बड़ा जो बना है, ये सिंपल सा बता रहा है कि यहाँ से अब ट्रेंड का मोमेंटम आने वाला है।
कैसे बता रहा है? क्योंकि इसके ऊपर अगला कैंडल भी हाई इसका ब्रेक कर दिया है। और आपको यहाँ पे सिंपल सा देख सकते हो कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, बट इसको जब इसका ब्रेकआउट देता है तभी आपको एंट्री बनाना है। मेरा तो मैं चार्ट पढ़ रहा हूं तो मुझे यही दिख रहा है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं बने, क्लियर क्लियर देगा मार्केट, तब तक एंट्री नहीं लेना है। और इसका ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ तक पोजीशन में लेके बैठना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे एंट्री बना, मान लो इसका ब्रेकआउट दे दिया मार्केट, तो आपको सिंपल इस सपोर्ट तक एंट्री बना के बैठना है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स भी कर सकता है, यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट है सपोर्ट, इस एरिया में है क्रिएट सपोर्ट। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन में, तो आपको इजिली वे में समझना होगा कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। प्राइस एक्शन काम करने के आपको सिंपल सा कुछ टॉपिक है, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, और दूसरा लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक। ये सब स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मार्केट में बना पाओगे। और एक और मेरा स्ट्रैटेजी है, जो आपको इतना सब कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ बैलेंस प्लस स्ट्रैटेजी देखना है, और उसके बाद आप सिंपल सा हर एक इंस्टीट्यूट के एंट्री पे पोजीशन में बना के प्रॉफिट कर सकते हो। वो स्ट्रैटेजी मेरा खुद का है, और यूट्यूब पे आप जाके देख लो, सीख जाओगे, बहुत सही स्ट्रैटेजी है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं वो स्ट्रैटेजी खुद लाइव टेस्ट बहुत बार बैक टेस्ट करने के बाद आपको बताया हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लॉस करोगे उससे। देखिए सिंपल सा प्राइस एक्शन, सिंपल सा प्राइस एक्शन काम करता है कुछ इस तरह से। जैसे प्राइस हायर हाई हायर हाई हायर हाई बना रहा है, ठीक है, तो ये पहले वाले से नया, पहला हाई यहाँ दूसरा हाई इसके ऊपर बनाया, तीसरा हाई उसके ऊपर, चौथा हाई उसके ऊपर। अब लो लो क्या, पहला लो यहाँ बनाया, दूसरा लो उसके ऊपर, तीसरा लो उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, तो मतलब ये भी हायर हाई है। अब लो लो किसको कहेंगे? मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा है, ऐसे ऐसे फॉल कर रहा है, प्राइस एक अपना इस एक्शन बता रहा है। प्राइस ये सिंपल से ये प्राइस जो एक्शन बताया, ये बताया कि मार्केट एक अपर साइड है। ये प्राइस स्ट्रक्चर ये बताया कि मार्केट एक डाउन साइड है। और ये प्राइस स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, मतलब एक साइडवेज है, ना मोमेंटम है मार्केट में, ना मतलब बस इस ये बता रहा है कि मार्केट में नहीं बायर्स है, नहीं सेलर्स है, मतलब कोई गेम गेम चल रहा है, वहां पे गेम खेलने के बंदे नहीं है। बंदे जब है ही नहीं तो गेम खेलेगा कैसे? ठीक है, जैसे पबजी आप लोग खेलते हो, पबजी में जब तक प्लेयर नहीं आएंगे 50 या 100, तब तक गेम नहीं चलता है। ठीक है, और से ये भी है, जब तक इसमें प्लेयर्स नहीं आएंगे, मतलब पैसा लेके, जब तक इसमें पैसा नहीं आएगा तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर प्लेयर्स आए, मतलब बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं बेचने के साइड, तो मार्केट सिंपल सा ऐसे गिरेगा। और बहुत ज्यादा प्लेयर्स है बेचने के साइड, तो सिंपल सा मार्केट ऐसे बढ़ेगा। ये होता है प्राइस एक्शन। यही था सिंपल सा समझाने की कोशिश। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछे। गाइस ये था प्राइस एक्शन, और बहुत इजी वे में समझाया देसी भाषा में। और कोई डाउट हो या कोई ऐसा लगा हो कि गलत मैं बताया हूं, तो मुझे कमेंट करके आप बता भी सकते हो, और कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो। ओके, और लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई और वीडियो चाहिए होगा टॉपिक पे तो कमेंट करके मुझे बता